हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। मैं सूरज सोनी, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के लिए करंटली परसुइंग माई मास्टर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाऊँगा। तो आज पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारी टीम के द्वारा एवं कृषि शिक्षा के द्वारा आप सभी को बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर के क्लास और नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार के शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी हमारे लेक्चर आने वाले हैं वो आपके सेमेस्टर को ध्यान में ना रखते हुए, आपके एमएससी एजी एंट्रेंस एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि जो है सेमेस्टर के लिए ही पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपके आगे भी हेल्पफुल होने वाली है। तो होपफुली आप केयरफुल होकर भी पढ़िएगा। सिलेबस, ये जो हमारा सिलेबस है ये 6th ड्रीम कमेटी के द्वारा बनाया गया सिलेबस है और 5th ड्रीम कमेटी के बिल्कुल ही सिमिलर सिलेबस है इसका। इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि 5th ड्रीम कमेटी का सिलेबस चल रहा है तो उसको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले लेक्चर में हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, नेचर, रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मेजर अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। देन हम आगे बढ़ते हुए जेनेटिक इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, इन सब के बारे में सेपरेट में लेक्चर पढ़ाएंगे और बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ाएंगे। कोई भी डाउट आपके रहने नहीं देंगे, ये मेरा आप सभी से वादा रहा। मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस, कल्टीवर ऑप्शन, जेनेटिक प्लांट रिसोर्सेज, इट्स यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन, डोमेस्टिकेशन, एक्लेमेटाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन, इन सभी के बारे में हम लेक्चर लगाएंगे और सभी को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, डाइवर्सिटी क्या होती है, कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन क्या है, हेरिटेबिलिटी क्या है, जेनेटिक एडवांस, प्री ब्रीडिंग एंड यूनिवर्सल प्लांट ब्रीडर इक्वेशंस क्या होता है, जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ प्रोटेक्टेड क्रॉप, मास एंड प्योलाइन सिलेक्शन क्या है, प्योलाइन सिलेक्शन किसने दिया था, प्योलाइन सिलेक्शन का यूज क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देन आगे बढ़ते हुए हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेशन पॉपुलेशन, मल्टीलाइन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक एंड हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में जानेंगे। और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम जेनेटिक बेसिस एंड मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के बारे में जानेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट, ईयर टूरम मेथड इत्यादि के बारे में हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ाएंगे आप सभी को और बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ाएंगे। देन आगे बढ़ते हुए हम डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन, हाइब्रिड, कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटी इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन किए गए हैं सभी को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, चाहे वो जो भी टॉपिक हो। कोलोनल सिलेक्शन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक क्या है, पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, म्यूटेशन का क्या रोल है प्लांट ब्रीडिंग में, म्यूटाजन क्या होते हैं, म्यूटेशन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करें और जानेंगे इसके बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, आईपीआर क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से लॉ अभी तक लाए गए हैं, पेटेंट क्या होते हैं और जीआई टैग वगैरह, इस सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ब्रीडर राइट क्या होता है, फार्मर राइट क्या होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, किस किस वैरायटी के लिए होते हैं, ड्राइव वैरायटी क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको। देन हम आगे बढ़ते हुए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो को आप सबको पसंद आया, आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनके लिए हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद।